आरसीबी के एक दो नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों के कारण प्लेऑफ से पहले आरसीबी हुई बर्बाद। रॉयल चैंपियन बेंगलोर, हाँ यार, चैलेंजर बेंगलोर से नाम बदलकर इनके क्रिकेट प्रशंसक चैंपियन बेंगलोर बुलाने लगे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि आरसीबी को हराना इस संस्करण में मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन एक हार, आप कहोगे यार एक ही हार तो है, लेकिन इस एक हार ने बहुत सारी कमियां और खामियां बाहर निकाली हैं। सिर्फ और सिर्फ कमियां और खामियां नहीं, लग रहा है इस एक हार ने लक भी आरसीबी से छीन लिया है। कौन से हैं वैसे 3 खिलाड़ी जिनके कारण आरसीबी इस वक्त कमजोर दिख रही है, प्लेऑफ से पहले बर्बाद होती हुई दिख रही है, और आरसीबी को प्लेऑफ में इन 3 खिलाड़ियों के कारण बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये जो ब्रेक लगा एक हफ्ते का, ऐसा महसूस हो रहा था कि आरसीबी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन नहीं भाई साहब, आरसीबी अब एक बार फिर से क्रंच सिचुएशन में, एक बार फिर से महत्वपूर्ण मुकाबलों में हारने वाली है, क्योंकि 3 खिलाड़ी चोटिल हैं या फिर ये संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की, तो टिम डेविड, जिसके दम पर, जिसके बुनियाद पर इस संस्करण में ऐसा लग रहा था कि भी भाई साहब अब आरसीबी को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इस बार आरसीबी के पास मैच फिनिशर था टिम डेविड के रूप में, जो रौद्र रूप में बल्लेबाजी करता हुआ दिख रहा था, जो विध्वंसक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था। उससे भी बड़ी बात कि टिम डेविड स्पिनरों के खिलाफ बढ़ चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे थे, और अंदर से सबको एहसास हो चला था कि अब विराट को अंत तक टिकने की जरूरत नहीं है। आरसीबी टीम एक अकेला थक जाएगा वाला फंडा समझ सकी है, मिलकर हाथ बटा रही है। लेकिन अब टिम डेविड के चोटिल होने के बाद अब सब कुछ विराट के ऊपर है। ओपनिंग में पावर प्ले टिकना, फिर मैच फिनिश करना। आज खामियाजा भुगता गया। जब टिम डेविड चोटिल थे तो वो जो रन चेज आसान था, जब रजत पाटीदार, जितेश शर्मा मौजूद थे, 29 गेंदों पर 60 रनों की दरकार थी, तब मुकाबला हाथ में था। लेकिन भाई साहब हारे हैं क्योंकि टिम डेविड को चोट लगी थी। टिम डेविड 100% फिट नहीं थे। यही नहीं, ये जो टिम डेविड की चोट है वो गंभीर बताई जा रही है। ये भी हो सकता है आईपीएल 2025 से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया, भाई साहब, उससे तो ये लग रहा है कि आरसीबी खेमा समझ चुका है कि टिम डेविड का आईपीएल खेलना मुश्किल है, जिस कारण से उन्होंने ये बड़ा रिस्क लिया कि भाई आखिरी बार जाइए, आप आजमा लीजिए अपने आप को। अगर थोड़ा सा भी चांसेस रहता तो शायद वो ये रिस्क ना लेते उनको फील्ड पर भेजने का, बल्लेबाजी करने का, उनकी चोट को और भी गंभीर बनाने का। बात करूं मैं दूसरे खिलाड़ी की, तो देवदत्त पड्डीकल है वो। देवदत्त पड्डीकल भाई साहब चोटिल हुए हैं, बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़कर गए हैं। देवदत्त पड्डीकल के बाहर जाने से ये जो आरसीबी की मिडिल ऑर्डर थी, अभी तक आउट ऑफ फॉर्म चल रही थी, वो एकाएक इस मुकाबले में एक्सपोज हो गई है। हाँ, अब चर्चाएं होने लगी है यार कि ये जो आरसीबी की मिडिल ऑर्डर है, वहां पर कंसिस्टेंटली स्कोर नहीं हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑर्डर और फिनिशर ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर कमजोरी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि देवदत्त पड्डीकल बाहर हो गए हैं। उनके जब मयंक अग्रवाल स्थान लिए हैं, कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। शायद वो देवदत्त पड्डीकल होते मयंक की जगह, वहीं जितनी गेंदें मयंक ने खाया उसके जगह वो 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर देते, तो आरसीबी बहुत ज्यादा आगे मुकाबले में हो जाती। फिर ये जो एकाएक कोलैप्स हुआ है, 17 रनों पे 6 विकेटों वाला कोलैप्स, वो कोलैप्स आपको देखने को ना मिलता। यानी प्लेऑफ में साफ तौर पे देवदत्त पड्डीकल की कमी खलेगी, महसूस होगी। मयंक अग्रवाल भाई साहब उतने बड़े खिलाड़ी अब नहीं रह गए, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म आईपीएल के मंच पर थे। ये डोमेस्टिक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किए थे, जिस कारण से इनको साइन किया गया, लेकिन अभी भी वही कमियां और खामियां इनकी बल्लेबाजी में दिखाई दे रही हैं, प्रदर्शित हो रही हैं। अगर मैं बात करूं तीसरे खिलाड़ी की, तो रजत पाटीदार। अभी तो चर्चा किया यार, देवदत्त पड्डीकल बाहर गए हैं तो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ है। अभी तक लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ कोहली नहीं, अब बाकी खिलाड़ी भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन भाई साहब रजत पाटीदार एक्सपोज हो चुके हैं। एक्सपोज इस वजह से कि शुरुआती 3 मुकाबले छोड़ दीजिए, तो उसके बाद ये अब कप्तानी के भार तले दबते जा रहे हैं। बतौर कप्तान तो सफल रहे, क्योंकि सभी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन किए हैं। जॉस हेजलवुड जैसा गेंदबाज है जिसने लीडरशिप वाली क्वालिटी वहां निभाई है, उतना कप्तानी पर प्रेशर नहीं आया। लेकिन बल्लेबाजी 3 मुकाबले शुरुआती अच्छा खेले, उसके बाद 12 से 15 का औसत है रजत पाटीदार का। जहां पर स्पिनरों के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बल्लेबाजी करने के लिए टीम में जाने जाते हैं, मिडिल ओवर में तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, अब अपने ही टीम पर भार बन चुके हैं।
रजत पाटीदार की बल्लेबाजी कॉज ऑफ कंसर्न है। एक मैच विनर खिलाड़ी है, इनको जल्द से जल्द फॉर्म में आना पड़ेगा अगर प्लेऑफ में कुछ भी विध्वंस मचाना चाहती है आरसीबी टीम। ये बना बनाया मुकाबला था, रजत पाटीदार के हाथ में था मुकाबला, लेकिन पाटीदार कुछ खास नहीं कर पाए। एक तो चोट, ये भी समस्या बन बैठी है, तो कितना फीसदी फिट है नहीं है, अनफिट पाटीदार को खिलाना कितना सही है कितना नहीं सही है, ये खुद अपने आप में फैसला लेना है। और पाटीदार दी कैप्टन अगर प्लेऑफ में नहीं दिखे तो वो भी घाटे का सौदा है, क्योंकि जितेश शर्मा तो बिल्कुल ही अनुभव नहीं लाते कप्तानी का, तो और भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो पाटीदार दोनों तरीके से इनको सदमा पहुंचा रहे हैं। एक तो बतौर बल्लेबाज उतना बेहतर फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, चोट वो फॉर्म को और भी डिप करती हुई दिख रही है। अगर ये चोट इसी तरीके से सीरियस रही, प्लेऑफ तक ये पूरी तरीके से उपलब्ध ना हो पाए फील्ड पर उतरने के लिए, तो फिर बतौर कप्तान ये जो कमी पाटीदार की खलेगी वो भी प्लेऑफ से पहले समस्या बन चुकी है। तो ये तीन खिलाड़ी टिम डेविड, रजत पाटीदार और देवदत्त पड्डीकल ये समस्या बन चुके हैं, ये बर्बाद कर चुके हैं प्लेऑफ से पहले। कोई चोट के कारण बाहर होने के लिए, कोई अपने फॉर्म की वजह से, कुछ न कुछ कारण रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आज टिम डेविड का इतना जल्दी विकल्प खोज पाएगी, कितने जल्दी टिम डेविड फिट हो पाएंगे, देवदत्त पड्डीकल की जगह मयंक अग्रवाल क्या कुछ इंपैक्ट छोड़ पाएंगे, और फिर पाटीदार क्या ये फॉर्म में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।